हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हमारे साथ में है जिमनी। आज दोस्तों जिमनी जो है वो एक बहुत ही पोटेंशियल प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी के लिए, बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। और हम केवल इंट्रो में जो है वो उसको बताना नहीं चाहते, हम बताएंगे डिटेल में कि कितने डायमेंशंस हैं इसके रियलिटी में, और उसको कंपेयर करेंगे महिंद्रा थार के साथ में। ये रही मेरे साथ में इंच टेप, और हम जानेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, बूट और इसके व्हील आर्चेस में क्या डायमेंशंस हैं। चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो डायमेंशंस की जब बात उठी रही है तो इन दोनों ही गाड़ियों की जो है वो लेंथ बिल्कुल सेम है, 3985 मिलीमीटर की लेंथ है। बट जब विड्थ और हाइट के बारे में बात होती है तो वो आपको काफी कॉम्पिटेटिव लगेगी थार के साथ में, क्योंकि ये थोड़ी कम जो है वो हाइट रखती है और इसकी विड्थ भी जो है वो कंपैरेटिवली कम रखी गई है थार के कंपैरिजन, क्योंकि इंटरनेशनल इसको बनाया गया है। और इंडिया बेस्ड अगर आपको प्रोडक्ट लेके आना है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर में जो है वो श्रेणी में आनी जरूरी है, वरना इसके ऊपर जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। तो लेंथ में कुछ ज्यादा इजाफा हुआ नहीं है, लेकिन सेकंड रो जो है वो जरूर एड ऑन हो गई है। तो अब जरा चलते हैं और फर्स्ट रो में मैं आपको दिखाता हूं कि कितना जो है वो यहाँ पे आपको डायमेंशन वाइज अंतर नजर आ रहा है। तो फर्स्ट रो सबसे पहले चलते हैं। हालांकि मैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने शायद पसंद नहीं है, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा नहीं आई थी, महिंद्रा थार और जिमनी के अंदर का जो स्पेस है वो कैसा है उसके बारे में। लेकिन आज टेक्निकली जानेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट अवे मैं जाऊंगा महिंद्रा थार के आउटलेट पे। अब ये देखिए मेरे पास में है ये मीटर, मेरे पास में है ये इंच टेप, और यहाँ से अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट इसके जानने की कोशिश करूँ तकरीबन 19.5 इंचेस के करीब ये यहाँ पर आता है। और अगर मैं रिक्लाइन एंगल के बारे में बताऊं तो तकरीबन 23.5 इंचेस के करीब यहाँ पर जो है वो रिक्लाइन, नॉट रिक्लाइन एंगल, रिक्लाइन लेंथ मैं एक्चुअली कहूँगा। और बहुत ही बड़ा सा जो है वो इसका हेडरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को नजर आते हैं। अब मैं अगर मैं बैठूँ तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थार मुझे जो है वो ज़्यादा बेटर लगी फर्स्ट रो के कंपैरिजन में जब जिमनी से कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पर स्पेस इतना ज़्यादा कम नहीं लगता है, अच्छे हैं, लेकिन एर्गोनॉमिकली जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आप एर्गोनॉमिक्स देखोगे, अंदर के इंटीरियर्स चेक करोगे और सब चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको ये पता चलेगा कि यार एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्पेस के अंदर जो है वो दोनों ही गाड़ियों के अंदर डिफरेंस नहीं है। थार बल्कि होने की वजह से जो उसके कंपैरिजन है वो ऑब्वियसली डायमेंशंस में तो बढ़ जाते हैं, बट इंटरनल स्पेस में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है थार में और जिमनी में जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं। ये जो हेडरूम है वो एक्चुअली फिक्स्ड हेडरूम है, क्योंकि आप हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते हो जिमनी में। और तकरीबन मेरा हाथ जितना या उससे ज़्यादा स्पेस मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे लगता है 6 इंचेस के करीब आई थिंक, या उससे ज़्यादा, हाँ तकरीबन 6-7 इंचेस के करीब की जो है वो यहाँ पर जगह है। और ये शोल्डर रूम देखिए कुछ इस तरीके का शोल्डर रूम यहाँ पर मिल जाता है। तो मेरा जो हाथ है वो यहाँ तक टच हो जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि किसी भी कम्पैक्ट गाड़ी के बराबर ही इसके अंदर जो है स्पेस है, जैसे कि आप बलिनो में देखते हो, i20 में देखते हो। थार में मेरे ख्याल में इंटीरियर्स इतने ही होंगे, देखेंगे कि वहां पर हाथ टच होता है कि नहीं होता है। सो गाइस ये है महिंद्रा की थार। अब देखो डायमेंशन वाइज जैसे मैं बता रहा था लेंथ तो एकदम सेम है, बट टायर प्रोफाइल देखिए, टायर प्रोफाइल 255 और कहाँ 195, बहुत डिफरेंस है, मतलब मेजर डिफरेंस है। वो रेडियल 15 और ये रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सस्पेंशन ट्रेवल भी आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। इनफैक्ट जो इसकी विड्थ है वो भी आपको जो है वो जिमनी से काफ़ी बड़ी नजर आएगी, ज़्यादा है। हाइट भी जिमनी से काफ़ी ऊंची है, ये मतलब जिमनी जो है वो मेरे कान पे आती है टू बी वेरी फ्रैंक, और ये जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मेरे हेड को भी क्रॉस करती हुई नजर आएगी। चलो अब फर्स्ट रो में चलते हैं, वहां आपको डिफरेंस बताता हूँ कि कितना डायमेंशनली जो है वो डिफरेंस है। सो हियर आई एम विद द इंच टेप, और ये जो इंच टेप है इससे हम नापते हैं पहले इसका अंडर थाई सपोर्ट, और अंडर थाई सपोर्ट की हम लोग डायमेंशंस पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये है 19.5 के करीब, और 19.5 के करीब ही हमारी जो है वो जिमनी की आई थी। तो ये अंडर थाई सपोर्ट तो ऑलमोस्ट 0 है, ना के बराबर ही है। बट जब हम बात करते हैं इस रिक्लाइन हाइट की तो ये तकरीबन 24.5 के करीब महसूस पड़ती है। जिमनी की 23.5 थी, तो तकरीबन 1 इंचेस का फ़र्क है इसके रिक्लाइन हाइट में। यानी कि वो लोग जो थोड़े लंबे हैं, जिनके ब्रॉडर शोल्डर्स हैं, वो ज़्यादा बैठ पाएगा इसमें कंफर्टेबली। ये 1 इंच का ज़रूर जो है वो सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। अगेन एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिमनी के अंदर जो है वो हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती है, जो कि एक्चुअली
थार के अंदर आपको ऑफर की जाएगी। जैसे कि मैं चाहूँ तो मैं अपनी हाइट जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर कोई भी सुविधा एक्चुअली जिमनी के अंदर नहीं है, जो थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे यहाँ पर लगता हुआ नज़र आएगा। बाकी आप टू एंड फ्रो इसको जो है वो कम्प्लीटली मूव कर सकते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और एक जो है वो पीछे रखेंगे तो इसको सबसे आगे वाली पोजीशन पे रखते हैं और उधर वाली से सबसे पीछे वाली पोजीशन पे रखते हैं, ताकि आपको एक ब्यौरा मिल सके कि कितनी लेंथ और कितनी हाइट, कितना मिनिमम लेग रूम एंड कितना मैक्सिमम लेग रूम दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा। ये है दोस्तों इसकी सेकंड रो, और जब आप जंप इन करते हैं तो आपको यहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबली बैठोगे थार के कंपैरिजन में, विदाउट एनी डाउट। और यहाँ पर हेडरूम भी आपको तकरीबन 3 इंचेस के करीब यहाँ पर, या 4 इंचेस के करीब जो है वो हेडरूम आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये देखिए, ये है इसका हेड रेस्ट, जो कि आपको सेकंड रो में भी मिलता हुआ नजर आएगा। रिक्लाइन एंगल में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, रिक्लाइन एंगल इज गुड, और अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट बट डिसेंट। देखो, नी रूम और लेग रूम, ये दो रूम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंसिडर किए जाते हैं कंफर्ट के मामले में, और एक जगह जो है वो अगर कंसंट्रेटेड नहीं है और आप जब ट्रेवल कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होती है। तो थार में अगर आप देखेंगे तो वहां पर व्हील आर्च बड़ा हो, व्हील आर्च जो है वो एक्चुअली बॉडी का पार्ट बन जाता है, और वो सेकंड रो तक जो है वो व्हील आर्च प्रॉपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से लेग रूम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है वहां पे, और आपका एक पैर जो है वो ज्यादातर उस व्हील आर्च पे रहता है। इस वजह से ये ज्यादा कंफर्टेबल साबित होती हुई नजर आएगी जब आप लॉन्ग रन में चलेंगे। तो हेडरूम इज डिसेंट इनफ। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मेरी बॉडी से जो है वो हार्ड टच हो जा रहा है। अब जरा इंच टेप से जान लेते हैं कि सेकेंड रो में जो सीट्स हैं वो उनकी जो है वो लेंथ कितनी है। तो चलिए थोड़ा इंच टेप की भी मदद से हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम पहुंच पाएं और इसका लगभग शोल्डर रूम जो है वो नाप यहाँ से पाएं। तो 43 इंचेस के करीब यहाँ पर आपको नजर आएगा इसका शोल्डर रूम, और जो इसका रिक्लाइन एंगल है, एक्चुअली नॉट रिक्लाइन एंगल, ऑब्वियसली रिक्लाइन हाइट हम कह सकते हैं इसको, या जो सीट की हाइट है वो जान सकते हैं। ऑब्वियसली एक एंगल पे है तो एग्जैक्ट ये जो है वो तरीका नहीं है नापने का, तो कंप्लीटली डायमेंशंस पे जो है वो रिलाय मत कीजिएगा कि इतनी होगी, ऊपर नीचे आप एरर्स इसके अंदर जो है प्लस माइनस तकरीबन 10% का लेके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि 23 इंचेस के करीब जो है वो इसकी आपको यहाँ पर जो है वो रिक्लाइन हाइट देखने को नजर आएगी। बाकी अगर हम यहाँ पे फ्लोर हम्प के बारे में बात करें तो ये अभी तकरीबन 5 इंचेस के करीब जो है वो इसका फ्लोर हाइट आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी तो ये 50:50 में स्प्लिट हो जाती हैं, तो आप जब चाहें इसको आगे या पीछे कर सकते हैं, बट इसका जो स्टॉप एंड है या फिर डेड एंड है वो यही है। इसके अलावा आप इसको कहीं फिक्स नहीं कर सकते कि आपने कहीं पे फिक्स कर दिया। आप या तो कम्प्लीटली नीचे रख सकते हैं या कम्प्लीटली इसको जो है वो वर्टिकल पोजीशन में रख सकते हैं। चलो अब टाइम आता है कि मैं अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात कर सकूं। तो तकरीबन जैसे कि आप जान रहे थे यहाँ पे 17.5 इंचेस के करीब जो है वो उसका अंडर थाई सपोर्ट आप कह सकते हो, या फिर अंडर थाई आप डायमेंशन वाइज अगर हम बात करें तो अंडर थाई तो ये अंडर थाई ब्रेड्थ आप इसको कह सकते हो, हाइट ब्रेड्थ एंड विड्थ कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों सीट्स ना हम लोग आगे और पीछे दोनों पोजीशन पे करते हैं, इसको सबसे पीछे करते हैं, इसको सबसे आगे करते हैं, दोनों ही गाड़ी के जो है वो अब हम जानेंगे नी रूम। सो ये देखिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है नी रूम, एंड ऑब्वियसली ये क्योंकि जिस रेल के ऊपर ये लगी हुई है चेयर, वो रेल जो है वो काफ़ी आगे तक मूव होती है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इतने आगे तक तो चला ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इतने आगे तक चला पाएगा, बट क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो नी रूम जानना है, तो यहाँ पर तकरीबन 15 इंचेस के करीब आ रहा है, और यहाँ मुझे लगता है कि मुझे शायद नी रूम नहीं मिलेगा अगर आगे वाला बंदा जो है वो बिल्कुल रेल को पीछे कर ले और अपने डेड एंड तक जो है वो पहुंच जाए। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली टच भी नहीं हो पा रहा है। चलिए इट्स हाई टाइम कि हम लोग थार की तरफ चल सके। दोस्तों अब जो है वो हम इंटीरियर्स में चलेंगे, लेकिन पहले डायमेंशंस इसके जो है वो देख लेते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर तीसरा डोर या चौथा डोर नहीं आता है, इस वजह से क्या होगा कि हमें डायमेंशंस यहीं से नापनी पड़ेंगी। तो यहाँ से ज़रा चेक करते हैं इसकी रिक्लाइन हाइट और
ये तकरीबन 25 इंचेस के करीब आ रही है, जबकि 23 इंचेस के करीब जो है वो जिमनी में थी। 2 इंचेस का फ़र्क है यहाँ पे रिक्लाइन हाइट में, और वो लिटरली आपको फील भी होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि रिक्लाइन एंगल भी और रिक्लाइन हाइट भी थार का मच बेटर है। जबकि जिमनी में जो है वो 2 स्टेप आपको रिक्लाइन एंगल यहाँ पर चेंज करने को मिलेगा। यहाँ पर आप कितना भी इसको कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं, पीछे तक भी। फ़र्क ये है कि जिमनी आपको 2 स्टेप रिक्लाइन एंगल को जो है वो चेंज करने को देती है, लेकिन थार के अंदर हल्का सा मूवमेंट है, बहुत ही प्रिसाइज, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप इतना और इतना मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो ये फोल्ड ही हो जाएगी। अब अंडर थाई सपोर्ट की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये 19 इंचेस के करीब जो है वो आपको रिक्लाइन अंडर थाई सपोर्ट मिलेगा, जो कि 2 इंच ज़्यादा है दोस्तों जिमनी से। जिमनी का 17 इंचेस का, तो 2 इंच बहुत बड़ा नंबर होता है। और यही रीज़न होता है कि जब आप रियर के अंडर थाई सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो थार इज़ अ क्लियर विनर। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम शोल्डर रूम के बारे में बात करें तो थार की तकरीबन 41 इंचेस के करीब आती है, जबकि जिमनी 43.5 के करीब जो है उसकी शोल्डर रूम है, जो 2.5 इंचेस ज़्यादा है, जिस वजह से आपको एक्चुअली में वो शोल्डर जो है वो रब होते हुए नज़र नहीं आएंगे जिमनी के अंदर कंपैरेटिव टू थार। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम लेग रूम के बारे में और हेड रूम के बारे में भी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो नी रूम है यहाँ पर वो तकरीबन 8 इंचेस के करीब, तकरीबन 7 इंचेस के करीब आ रहा है, और ये 7 इंच जो है वो बहुत कम है कंपैरेटिव टू जिमनी। तो जिमनी की जो रेल है जिसके ऊपर आप ये चेयर को मूव करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन देते हैं, वो काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशन में बहुत डिफरेंस आता है। तो लेग रूम के मामले में जिमनी इज़ अ किलर। और यहाँ पर अगर हम तार में देखें तो मिनिमम अगर आप लेग रूम देखेंगे तो हल्का सा मूवमेंट फिर भी यहाँ पर तकरीबन 2 इंचेस के करीब है। तो मिनिमम पोजीशन पे जिमनी जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है, एकदम आपको भिजी भिजी जो है वो यहाँ पर लगने वाली है, जिस वजह से थार इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगर आपको पीछे वाला जो है वो मिनिमम पोजीशन पे अगर आप रख रहे हो, यानी कि अगर आगे जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो अपनी जो सीट है वो कम्प्लीटली पीछे खींच दे, तो जिमनी से ज़्यादा स्पेस यहाँ पर थार की होगी। थार के अंदर ना कुछ और चीज़ें स्पेशल है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो लंबार सपोर्ट के लिए आपके पास में दिया गया है एक जो है वो हुक दिया गया है, ताकि आप अपना सामान वगैरह जो है वो यहाँ पे टांग सकें। बट ये देखिए, अगर मैं क्लोजअप लुक दिखवाऊँ तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो व्हील आर्च है ना रियर वाला, वो पूरा कंप्लीटली अंदर तक जो है वो टक इन होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ये शोल्डर रूम जो है वो ज़्यादा ऑफर नहीं कर पाती, डिस्पाइट बीइंग विड्थ में ये काफ़ी ज़्यादा है जिमनी के। अब दोस्तों क्योंकि वो सॉफ्ट टॉप थी तो हम हार्ड टॉप की तरफ बढ़े हैं। हार्ड टॉप में मैं आपको हाइट बताता हूँ कि हेड रूम एक्चुअली है कितना इसमें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हेड रूम तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जिमनी आसपास भी नहीं है इसके सेकंड रो के हेड रूम के करीब। क्योंकि मैं अगर ये देख रहा हूँ मेरी 5 उंगलियां तो यही आ जा रही हैं, प्लस अगर देखा जाए तो 3 उंगलियों के करीब आ जा रही हैं, लगभग 7 से 8 इंचेस के करीब जो है वो यहाँ पर आप देखोगे इसका हेडरूम है। तो तकरीबन जो है वो डिफरेंस इन हेडरूम 4 से 5 इंचेस का आप यहाँ पे समझ सकते हो, लिटरली काफ़ी ज़्यादा हेडरूम आप यहाँ पे महसूस करोगे। सो दोस्तों ये टाइम है अभी बूट स्पेस जानने का, और हालांकि बूट स्पेस जो है वो 208 लीटर की है, और महिंद्रा थार की जो है वो कोई भी ऑफिशियल फिगर्स नहीं है बूट को लेके। हालांकि जब हम इसको पूरा प्रॉपरली जो है वो नीचे डाउन करते हैं तब उनके अलग फिगर्स आते हैं, बट यहाँ पर भी हम डायमेंशंस की मदद से, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है वो वॉल्यूम ही होती हैं, अगर आप लीटर देखें तो लीटर को आप 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, और उस लिहाज से हम इसकी बूट स्पेस तो निकाल सकते हैं, बट डायमेंशन वाइज उसको निकालने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इसकी बूट एक्चुअली डायमेंशन वाइज कितनी बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पर विड्थ के बारे में बात करूँ तो आई फील कि जो नीचे जो डायमेंशंस आ रही हैं वो तकरीबन 38 यानी कि 38 इंचेस की आ रही है। और अगर मैं इसकी हाइट के बारे में बात करूँ तो हाइट जो है वो सीट हाइट तक रखते हैं और चेक करते हैं, तकरीबन 22 इंचेस के करीब। अब आप बोलेंगे आपने इधर से क्यों नहीं नापी है? रीज़न बीइंग हमें हाइट नापनी है, हमें एक हॉरिजॉन्टल लेंथ, हमें कोई हॉरिजॉन्टल फिगर जो है वो नहीं चाहिए। तो ये क्योंकि एक एंगल पे है तो हमने हाइट जो है वो स्ट्रेट नापने की यहाँ पर कोशिश की है। अब दोस्तों थोड़ा ब्रेड्थ जानते हैं, और ब्रेड्थ का भी हम लोग डेड एंड से ही नापेंगे। तकरीबन 13 इंचेस के करीब ये फिगर जो है वो यहाँ पर आती हैं जिमनी की। सो दोस्तों अब स्ट्रेट अवे चलते हैं
थार की तरफ। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं बूट की तरफ। और बूट अगर आप देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली इसकी बूट कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं वहाँ पर बैठ भी पा रहा था उसके बूट, बट यहाँ पर बहुत मुश्किल है। बट इसके डायमेंशन चेक करते हैं, ऑल्दो मैंने ऑलरेडी इसके डायमेंशन चेक किए हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसकी विड्थ चेक करूँ तो प्रैक्टिकल विड्थ देखते हैं, तकरीबन 39 इंचेस के करीब आ रही है, जो कि 1 इंच ज़्यादा है जिमनी से। और यहाँ से अगर देखें तो ये तकरीबन 13 इंचेस आ रही है, जो कि नलीफाई जाती है। जिमनी की भी तकरीबन 13 इंच के करीब जो है वो लेंथ थी। और ये जो हाइट है वो तकरीबन 24 से 25 के करीब आ रही है। जिमनी की हाइट जो है वो काफ़ी कम है। आपने देखा भी रिक्लाइन एंगल जो है वो रिक्लाइन हाइट जो है वो उसकी कम थी थार से कंपैरेटिवली, और इसी वजह से जो है वो बूट उसके अंदर ज़्यादा बन पा रही थी। यहाँ पर बूट स्पेस काफ़ी कम है। और मैं समझता हूँ कि जितना हमने आपको जिमनी में दिखाया था ना कि सूट केसेस आ जा रहे हैं, उतने सूट केसेस यहाँ तो थोड़े मुश्किल हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इसको बंद करते हैं। दोस्तों अगर आप एक ऑफ रोडर खरीदना चाहते हैं, पोटेंशियल ऑफ रोडर, तो मेरे ख्याल में जिमनी एंड थार वो दोनों ही आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगी। बट अगर आपको एक सेकेंडरी कार खरीदनी है, आपको चाहिए कि यार ओकेजनली जो है वो मैं कोई ऐसी रोड प्रेजेंस की गाड़ी, बेहतरीन रोड प्रेजेंस की गाड़ी जो बेटर ऑफ रोडर भी हो, और मैं 2 लोगों को जो है वो ले जाके सामान ले जाके कंफर्टेबली ले जा सकूँ किसी ऐसी पोजीशन पे, किसी ऐसी लोकेशन पे, तो मेरे ख्याल में ये जो महिंद्रा की थार है ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लिटरली इट इज़ वे बेटर देन जिमनी व्हेन इट कम्स टू फ्रंट कंफर्ट, व्हेन इट कम्स टू फ्रंट मैनेवेबिलिटी आई फील, और वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको एक ऐसा व्हीकल चाहिए ना दोस्तों, जो रियर रो कंफर्ट में, स्पेस मैनेजमेंट में, 4x4 ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी में, बूट मैनेजमेंट में बेहतर हो, मेरे ख्याल में जिमनी के साथ में आपको यहाँ पर जाना चाहिए। जिमनी आपको थार जैसी रोड प्रेजेंस भले ही ना दे, बट जिमनी आपको वो कंफर्ट जो आप मार्केट में ढूंढ रहे थे, एक ऐसी गाड़ी में जो आपकी सेकेंडरी गाड़ी भी बन सके और प्राइमरी गाड़ी भी बन सके, एक लाइफस्टाइल व्हीकल जो है वो बन सके, मेरे ख्याल में जिमनी वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। थार के पास में मल्टीपल एडवांटेजेस है, जिनमें से इंजन ऑप्शन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस, और साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन रोड प्रेजेंस का ये अनुभव करवाएगी। और अब 4x2 वेरिएंट में भी ये अवेलेबल है। सो वो लोग जो रियल व्हील ड्राइव के साथ में जा सकते हैं, उनको ओकेजनली जो है वो उतरना है, उनको बहुत ही कम उतरना है ऑफ रोड में, आप इसका 4x2 वेरिएंट जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। जिमनी जहाँ तक है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 11 लाख के आसपास, 10-11 लाख के आसपास आपको लॉन्च होती हुई नजर आएगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लिविंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।